Hello students, welcome all of you. So today we are going to discuss the remaining chapter. Let us begin. Transparency. You might have played the game of hide and seek. Think of some places where you would like to hide so that you are not seen by others. You all are aware about the game of hide and seek. सभी ने ये खेली होगी लुका छुपी. So think of some places. उन प्लेसेस के बारे में सोचें आप कि जहाँ पे आप छुपते हैं और जहाँ पे आपको फिर कोई भी नहीं देख सकता है. वाई डिड यू चूज दोज प्लेसेस? वुड यू हैव ट्राई टू hide behind a glass window? Obviously not, as your friends can see through that and spot you. सो क्या कभी आपने ग्लास विंडो के पीछे छुपने की कोशिश की है? मे बी नॉट, बिकॉज यदि आप उसके पीछे छुपोगे देन योर फ्रेंड विल ईजीली स्पॉट यू, आपको वो देख लेंगे. कैन यू सी थ्रू ऑल द मटीरियल्स? दोज सब्सटेंसेज और मटीरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. So the question is, can we see through all the objects or the material? So here is a category of the material through which the things can be seen and they are called as transparent. So both substances या material जिनके through हम देख सकते हैं they are called as transparent in figure 4.7. Next, glass, water, air and some plastics are examples of transparent material. So these are the examples of such materials. Shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweets and other eatables in transparent containers of glass or plastic so that buyers can easily see these items. फिगर. सो आपने शॉप्स में देखा होगा जो शॉपकीपर्स है वो क्या प्रेफर करते हैं? दे प्रेफर टू कीप देयर बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स, जो खाने की चीज़ें उनको ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में रखते हैं जो ग्लासेस होते हैं, ताकि क्या है कोई भी खरीदने आए तो उसको वो इजीली नज़र आ जाए. ऑन द अदर हैंड there are some materials through which you are not able to see. These materials are called opaque. On the other hand, देखें आपके पास क्या है, कुछ ऐसे भी materials होते हैं जिनके थ्रू आप नहीं देख सकते हैं. So such materials are called or named as opaque बोलते हैं उनके. You can't tell what is kept in a closed wooden box, a cardboard कार्टन और अ मेटल कंटेनर. तो आप क्या है ऐसे जो मटेरियल्स होंगे, जब मान लीजिए वुडन का ही बॉक्स है तो आप नहीं बता सकते हो ऐसे ही देख के कि भाई उसके अंदर क्या है जब तक आप उसको नहीं खोलोगे. वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक मटीरियल्स. सो ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं सच टाइप ऑफ मटीरियल्स. Do we find that we can group all the materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? क्या हम सिर्फ मटेरियल को इसी तरह से ग्रुपिंग कर सकते हैं that they are either opaque or transparent? Let us perform one more activity. Take a sheet of paper and look through it towards a lighted bulb. Make a note of your observation. आपने क्या करना है? You have to take a paper sheet and try to look toward the bulb, जो आपके रूम में जला होता है या जो घर में होता है बल्ब, और ऑब्जर्वेशन देखें कि क्या आपको उसमें कुछ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है. Now put 2-3 drops of some oil and spread it on the sheet of the paper.
2-3 ऑयल ड्रॉप लेनी है और उसको आपने पेपर शीट के ऊपर स्प्रेड करना है। लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड। अब क्या करना है आपने, जिस पोर्शन पे आपने उस पेपर के ऑयल लगाया है वहाँ से देखना है। अब डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर। सो अब आप क्या देखेंगे कि जो आपका जो बल्ब है वो क्या है, थोड़ा सा आपको क्लियर नज़र आएगा। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर, इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल, परहैप्स नॉट। सो आपने देखना है कि क्या जो क्लियरली आपको जो दूसरी तरफ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है दूसरी साइड, तो आपको वो क्लियरली नज़र नहीं आएगी। सो द मटीरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज translucent materials. So there is third type of category of the material, that the material through which object cannot be seen clearly. हम ऑब्जेक्ट को देख तो सकते हैं बट नॉट क्लियरली, तो सच मटीरियल्स आर कॉल्ड एज translucent materials. Remember the oily patches on the paper when we tested food items for presence of fats. फर्स्ट चैप्टर में हम ये कर चुके हैं। दैट वॉज ट्रांसलूसेंट टू जो आपका जो उस वक्त जो पेपर था वो भी क्या था, ट्रांसलूसेंट था वो। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटीरियल एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। तो इस तरह से हम जो मटीरियल है 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं उनको, opaque, transparent and translucent. Next, पहेली suggest covering the glass of a torch with your palm at a dark place. Switch on the torch and observe the other side of the palm. पहेली ने क्या सुझाव दिया, देखिए, that cover the glass of a torch with your palm. अपनी हथेली से आपने क्या करना, देखिए यहाँ दिखाया है, जो पाम है आपकी जो हथेली है उसको, उससे कवर करना है टॉर्च को, जो ग्लास वाला पोर्शन है टॉर्च का। फिर स्विच ऑन करना है टॉर्च को आपने। व्हाट विल यू ऑब्जर्व, शी वॉन्ट टू नो, व्हाट शी वॉन्ट टू नो वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। सो वी लर्न दैट मटीरियल डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड। सो कंक्लूजन में देखें आगे क्या है अब हमारे पास, कि हमने मटेरियल के बारे में स्टडी किया अबाउट द अपीयरेंस, किस तरह से वो दिखते हैं, द वे दे मिक्स विद ईच अदर एंड विद द अदर लिक्विड और द वाटर, एंड दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। तो इस तरह से हमने इनको स्टडी की है कि जो मटेरियल है आपके, उनकी अपीयरेंस कैसी है, वो मिक्स किस तरह से करते हैं लिक्विड्स के साथ, और क्या वो फ्लोट करते हैं या वो सिंक करते हैं, डूब जाते हैं, और आर दे ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट्स। मटीरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। सो हाउ कैन बी ग्रुप द मटीरियल्स, we can identify their similarities as well as their differences and group them. Next, why do we need to group materials? In everyday life we often group materials for our convenience. ग्रुपिंग क्यों करते हैं हम, देखिए, for our convenience, अपनी सहूलियत के लिए। At home we usually store things in such a manner that similar objects are placed टुगेदर। घर में क्या करते हैं हम, देखिए, जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें हम एक साथ रखते हैं। सच एन अरेंजमेंट हेल्प्स अस टू लोकेट देम ईजीली। इस तरह से क्या होगा, हमें उन्हें ईजीली लोकेट करने में मदद मिलेगी। सिमिलरली अ ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप ऑफ बिस्किट्स एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, ऑल सोप्स एट अनदर, वाइल grains and pulses are stored at the some other places. ग्रोसरी की शॉप में देखा होगा आपने, शॉपकीपर क्या करते हैं, वो भी क्या है,
जो सेम काइंड ऑफ मटेरियल, मान लीजिए आपके जो बिस्किट्स हैं उनको एक जगह रखेगा, वो सोप के पैकेट्स उन्हें एक जगह, उसी तरह से जो दालें होंगी उन्हें एक जगह रखा जाएगा। There is another reason why we find such grouping useful. Dividing material in groups makes it convenient to study their properties and also observe any pattern in these properties. We will study more about this in higher classes. So what it is saying, देखिए कि एक और रीज़न क्या है, डिवाइडिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी ईजीली, उनकी प्रॉपर्टी स्टडी करने में आसानी होगी। एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दीज प्रॉपर्टीज़, और यदि उनमें कोई पैटर्न भी होगा उनकी प्रॉपर्टी में, उसको भी फिर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय ग्रुपिंग द मटीरियल्स। So this was all about this chapter. So this is the summary of the chapters. You have to read it and try to figure out what we have learnt so far in the chapter and what are the major points of the chapter. Thank you.